हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 6 द लवर्स। प्लैनेट है मरकरी, एलिमेंट है एयर, जोडिक साइन है जेमिनी। चलिए सिंबल्स को डिकोड करते हैं। आप देख सकते हो कार्ड में एडम और ईव है जो कि मॉस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी या फिर रिलेशनशिप एंड बैलेंस को बताता है। ट्री ऑफ नॉलेज है जो कि चॉइस, टेम्पटेशन, राइट वर्सेस रॉन्ग या फ्री विल को बताता है। ट्री ऑफ लाइफ जो कि एडम के पीछे है, पैशन, ग्रोथ, लाइफ एनर्जी को बताता है। स्नेक है जो कि टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन, हिडन डिज़ायर एंड रिस्क को बताता है। कार्ड में आप एंजल देख सकते हो, वो एंजल राफेल हैं जो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स, हायर गाइडेंस, सोल कनेक्शन को बताता है। कार्ड में आप माउंटेन्स देख सकते हो जो कि चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जर्नी को बताता है। रिलेशनशिप या डिसीजन आसान नहीं होगा लेकिन ग्रोथ होगा। माउंटेन आप देख सकते हो वो थोड़ी दूरी पर है। इट मीन्स जो भी डिफ़िकल्टीज आपके रिलेशनशिप में आएंगी वो बहुत छोटी होंगी, आप उससे उभर सकते हो। द कार्ड में आप सन भी देख सकते हो जो कि क्लैरिटी, ट्रूथ, पॉजिटिव आउटकम को बताता है। मीन्स फाइनल डिसीजन ट्रूथ पे ही बेस्ड होना होगा। ओवरऑल लवर कार्ड हमें ये बताता है कि लवर्स कार्ड सिर्फ लव के लिए नहीं है, ये कार्ड दिल और दिमाग की चॉइसेस को बताता है, सही डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एज अ पर्सन लवर्स कार्ड क्या बताता है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग एंड स्वीट टॉकर होते हैं, इमोशनल एंड रोमांटिक नेचर के भी होते हैं, मोस्टली कंफ्यूज्ड रहते हैं डिसीज़न लेने में, कोई दो ऑप्शन या फिर दो पर्सन के बीच फंस जाते हैं। ये सोल लव कनेक्शन को भी शेयर करते हैं। नेगेटिव वे में कमिटमेंट इशू रहता है, फ्लर्टिंग्स हैबिट्स भी हो सकते हैं, जल्दी किसी बात पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। गाइडेंस के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपको अपना क्लियर बाउंड्रीज बनाना चाहिए। इमोशनल डिसीजन से पहले कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखें। चलिए करियर में बात करते, लवर्स कार्ड हमें क्या बताता है। इम्पॉर्टेंट डिसीजन के टाइम ये दो ऑप्शंस या फिर दो ऑफर के बीच फंस जाते हैं। पार्टनरशिप में, बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। करियर में डिसीजन हार्ट और वैल्यू के बेसिस पर लेते हैं। ये हार्ट से डिसीजन लेते हैं, सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं देखते। कभी कभी ऑफिस अट्रैक्शन, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये बताता है कि ऐसा काम जो आपको पसंद है, आप उसमें सैलरी नहीं देखते हो, खुद की सेटिस्फैक्शन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बिजनेस या फिर टीम वर्क से ग्रोथ तो दिखता ही है इसमें। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में लवर्स कार्ड हमें क्या बताता है। दिल और सोल के बीच कॉन्फ्लिक्ट, लव के थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी, अटैचमेंट एंड सरेंडर को सिखाता है। एक तरफ अटैचमेंट, इमोशन, दुनिया के रिलेशन, दूसरी तरफ इनोसेंस, लाए, हायर सेल्फ, सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ को दिखाता है कि तुम्हें डिसाइड ये करना है कि किस रास्ते पे चलना है। लव सिर्फ रोमांस नहीं है, कोई पर्सन आता है जो आपकी वांट्स को ट्रिगर करता है, तुम्हें सेल्फ लव करना सिखाता है, तुम में स्पिरिचुअलिटी जगाता है। ट्विन फ्लेम में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, सेपरेशन भी होता है, पेन के साथ आप अपने आप से मिलते हो, पुराने इमोशंस, ब्लॉक्स रिलीज होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड हमें यह सिखाता है कि किसी को होल्ड मत करो, चॉइस करो लेकिन फ्रीडम के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में ये कार्ड हमें बताता है कि दो लोग एक दूसरे की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, फीलिंग्स रियल होती है, फेक नहीं। इमोशनल एंड फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। पार्टनर के पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो लोग या फिर फ्रीडम वर्सेस कमिटमेंट। वो आपसे प्यार तो करते हैं बट डिसीजन में कंफ्यूज्ड दिखते हैं। अगर पार्टनर रेडी है तो चूज़ करने के लिए तो बॉन्ड लॉन्ग टर्म हो सकती है, लाइक एंगेजमेंट या फिर मैरिज। मैरिज में ये आपको लव मैरिज शो करता है। पास्ट लाइफ या फिर कार्मिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। एक दूसरे को इमोशनली ग्रो करने आते हैं या फिर सोल लेसन वाले रिश्ता होता है, कभी ज़्यादा प्यार या फिर कभी ज़्यादा दर्द। थर्ड पर्सन भी ये कार्ड हमें बताता है। चीटिंग, टेम्पटेशन हो सकता है, गलत चॉइस रिलेशनशिप को तोड़ सकता है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस होता है, बात क्लियर नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एजम्पशन बढ़ेगा। कोई सिंगल के लिए ये कार्ड आए तो ये हमें क्या बताता है। जल्दी किसी अट्रैक्टिव पर्सन की एंट्री हो सकती है,
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन केमिस्ट्री होती है, सोल कलेक्शन जैसा आपको फील होगा, दो लोगों में से चूज़ करना पड़ सकता है, या फिर पास्ट या न्यू पर्सन के बीच आप कंफ्यूज होंगे। पहले आप खुद को वैल्यू करो, जब आप खुद क्लियर हो जाओगे तब आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे। टाइमिंग, ये कार्ड बताता है कि रिलेशनशिप फेट ड्रिवन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग इसमें पॉसिबल है। ये कार्ड हमें लव मैरिज इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, म्यूचुअल अट्रैक्शन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी, दिल से लिया गया आप डिसीज़न हो सकता है, फैमिली को मनाना पड़ सकता है कभी कभी, ये कार्ड बताता है। शादी प्यार और चॉइसेस से होगी, प्रेशर से नहीं। कार्मिक या फिर डेस्टिनेड पार्टनर, पहले से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो सकता है, ये पर्सन सही वाली क्लैरिटी आपको मिलेगी। लवर्स कार्ड एक चॉइस कार्ड भी है, मैरिज में इसका मतलब होता है क्लियर डिसीजन लेना होगा, दो लोग या फिर दो ऑप्शंस में आपको चूज़ करना होगा, दिल और दिमाग का बैलेंस आप करोगे। फैमिली अप्रूवल में अगर साथ में कोई और कार्ड आए तो फिर ये शो करता है कि फैमिली अप्रूवल से ही शादी होगी। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ में ये कार्ड आए तो क्या आप बोलोगे। हेल्थ में ये कार्ड आए तो ये माइंड एंड बॉडी को बैलेंस वापस लाता है, इमोशनल स्ट्रेस आपका हील हो रहा है, मेंटल पीस से आप फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। नेगेटिव वे में इमोशनल स्ट्रेस डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, एंजाइटी, हार्मोन इनबैलेंस, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकती है। ओवरऑल जब आप इमोशनली ठीक हो तो आपका बॉडी नेचुरली हील होगी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में ये कार्ड हमें क्या बताता है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, प्लान्ड प्रेगनेंसी का साइन दिखाता है, जब आप इमोशनली रेडी हो तो आप प्लान करो। नेगेटिव वे में स्ट्रेस की वजह से आपको डिले हो सकता है। सजेशन मैं आपको यही दूंगी कि काम माइंड रखो, पॉजिटिव एफर्मेशन रखो एंड स्ट्रेस अपना कम रखो। चलिए अब बात करते हैं डाइवोर्स के सिचुएशन में ये कार्ड क्या बताता है। ये बताता है कि डिसीजन बेस्ड कार्ड है, डाइवोर्स होने का रीज़न या फिर थर्ड पर्सन या फिर चॉइसेस किसी और को करना, कभी कभी रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है, दोनों एक दूसरे को चूज़ करें। लवर्स कार्ड में डाइवोर्स में जो आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ब्रेकअप नहीं होता है, ये चॉइस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। मेजर डिसीजन फेज में रिलेशनशिप क्रॉस रोड पर है, एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, या फिर कंटिन्यू या फिर सेपरेट, क्लैरिटी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इट मीन्स चॉइसेस आपको होना है। थर्ड पर्सन सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटियल इन्वॉल्वमेंट होता है, इमोशनल चीटिंग्स, किसी दूसरे इंसान के आ जाने से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो। और बट ये कार्ड अभी भी दिखाता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में प्यार तो है, फीलिंग्स अभी भी हो सकती है, इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग भी होता है। डाइवोर्स जो है वो आप इम्पल्सिव डिसीजन में ले रहे हो, सेपरेशन से पहले आपको दिल और दिमाग के बीच में एक बैटल चल रहा है जिसको आपको बैलेंस करना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ओवरऑल कहा जाए तो डिसीज़न का टाइम आ गया है, अभी भी फीलिंग्स हो सकती है लेकिन एक बड़ा चॉइसेस लेना पड़ेगा, या तो रिश्ता बचाओ या तो फाइनली अलग हो जाओ। दिल और दिमाग की जो लड़ाई चल रही है उसमें आपको क्लैरिटी लाना पड़ेगा। रेमेडी के तौर पर आप ये बोल सकते हो कि काउंसलिंग, हार्ट हीलिंग, मेडिटेशन की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं लीगल केस में द लवर्स कार्ड हमें क्या बताता है। केस सेटलमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज़ से सॉल्व हो सकता है, कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट का चॉइस चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों पार्टी को डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। बेसिकली म्यूचुअल कॉन्सेंट का ही सल्यूशन दिखाता है। कोई दो ऑप्शन के बीच, या तो केस जीतो या फिर सेटलमेंट करो, फाइट करो, कंटिन्यू करो या फिर विड्रॉ करो। आप वाइजली आपको चूज़ करना होगा कि आपको क्या करना है, डिसीज़न आप इमोशनली नहीं ले सकते हो, आपको बैलेंस होना ही पड़ेगा। म्यूचुअल डाइवोर्स का साइन तो होता है, दोनों साइड से कंसेंट भी होते हैं। अगर साथ में कोई और कार्ड आया, मान लो जस्टिस कार्ड आया, तो फिर आप बोल सकते हो कि लीगल डिसीज़न जो भी लोगे वो फेयर होगा। ओवरऑल ये कार्ड हमें ये बताता है कि
समझ लो सेटलमेंट का चांसेस तो स्ट्रॉन्ग है, कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या फिर ईगो यदि आप अपना साइड में रखोगे तो आप डिसीजन वाइजली ले पाओगे। जीत सिर्फ फाइट से नहीं, बैलेंस से भी होता है। रेमेडीज़ में हम ये बोल सकते हैं कि आपको ईगो अपना साइड रखना होगा एंड क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा। यदि कोई क्लाइंट आपको पूछता है कि मुझे नया जॉब मिलेगा या नहीं और द कार्ड आता है लवर्स, इट मीन्स ये हाँ या ना नहीं होता, ये आपको चॉइसेस दिखाता है। आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं, या करेंट जॉब एंड न्यू जॉब में आप कंफ्यूज हो। ऑफ़र मिल सकता है लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आपके डिसीज़न पर ही डिपेंड करेगा। यूजुअली लवर्स कार्ड अपॉर्चुनिटी को डिनाई नहीं करता है, लेकिन बोलता है सही चॉइस लो तभी सक्सेस मिलेगी। कभी कभी ये हमें एक हिडन मैसेज भी देता है कि जैसे आप हार्ट से जॉब चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड जो है वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बेस है। इमोशनल डिसीज़न नहीं लेना है आपको, आपको अपना बैलेंस डिसीज़न लेना है। न्यू जॉब मिलेगी या नहीं, ये कार्ड ओवरऑल हमें यही बताता है कि ये डायरेक्ट येस और नो नहीं है, ये पर्टिकुलरली आपके चॉइसेस का कार्ड है। दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, या डिसीज़न तो आपको ही लेना होगा। सही डिसीज़न लिया तो जॉब आपकी पक्की। कोई क्लाइंट आपसे पूछे कि मुझे जॉब चेंज करना ही चाहिए या नहीं, और कार्ड आता है द लवर्स, इट मीन्स ब्लाइंडली नहीं, सोच समझ कर क्लियर डिसीजन के साथ आपको लेना है। दो ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, हो सकता है आपका दिल कुछ और बोल रहा हो, दिमाग कुछ और बोल रहा हो। डिसीज़न आपको इमोशनली नहीं लेना है, बैलेंस से लेना है। नई जॉब आपकी वैल्यूज से मैच करती हो, ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन दोनों मिले, ऑफर क्लियर और रिटन हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखे, तो ही आप आगे बढ़ो। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सैलरी आपके लिए कभी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। हिडन मैसेज में हम ये बोल सकते हैं कि लवर्स कार्ड ये सजेस्ट करता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। सही चॉइसेस फ्यूचर में ही डिफाइन करेगी। हार्ट और लॉजिक दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दो। जब जॉब चेंज करने की बात आए तो ये यस और नो नहीं है, ये चॉइसेस का कार्ड है। अगर न्यू जॉब आपकी वैल्यूज से अलाइन करती है देन गो फॉर इट, लेकिन सिर्फ गुस्से में डिसीजन लेना है तो फिर दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करो, तभी चेंज करो। यदि आपसे कोई पूछे कि जॉब चेंज करने का राइट टाइम क्या है एंड कार्ड आया द लवर्स, इट मीन्स जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी तभी आप मूव करो। इम्पल्सिव जंप नहीं करना है, कॉन्शियस डिसीजन लेना है। टाइमिंग की बात करें तो ये फास्ट कम्युनिकेशन इंटरव्यू ऑफर्स दिखाता है। जेमिनाई है तो फिर मई या फिर जून, 2 वीक्स, कभी कभी 2 मंथ भी दिखाता है, क्योंकि लवर्स कार्ड जो है वो डुअलिटी का है। जब रिटन ऑफर हाथ में हो या फिर इंटरनली 100% आप श्योर फील करो तो फिर आप जॉब चेंज करो, ये सही टाइम है। आपको अपने अंदर कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है। दो ऑप्शन को बीच में आपने कंपेयर कर लिया, ग्रोथ आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, फैमिली या फिर प्रैक्टिकल साइड आपका क्लियर हो गया है, तो फिर आप डिसीज़न लो। इमोशनल हो के आप रिएक्शन लोगे, या फिर ऑफ़र वेरेबल नहीं है, पेपर भी वर्क नहीं है और आपको फियर ज़्यादा है, एक्साइटमेंट कम फील हो रहा है, देन इट्स अ नॉट राइट टाइम टू चेंज योर जॉब। ओवरऑल हमें ये हिडन मैसेज भी देता है कि डिसीज़न डिले मत करो, जब क्लैरिटी आ जाए तो ले लो। यूनिवर्स ऑप्शंस देता है, चॉइस तो फिर आपकी ही होती है। जब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, रिटन ऑफर हाथ में आ जाए, या फिर जब दिल और दिमाग दोनों हाँ बोले, तभी मूव करो। इम्पल्सिव डिसीज़न का कार्ड तो ये है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि लवर्स कार्ड आया और मुझे जॉब चेंज करने के बाद नई जॉब में सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो ये सिंपली यस और नो तो नहीं होता है। सक्सेस मिलेगी, अगर आपने सही चॉइस किया है तो डेफिनेटली मिलेगी। न्यू जॉब में आपकी वैल्यू, पैसन यदि अलाइन हो, टीम या पार्टनर सपोर्ट कर रहे हो, डिसीजन में आप क्लैरिटी के साथ लिए हो, मीन्स अलाइनमेंट इक्वल टू अचीवमेंट। अगर आप हार्ट और लॉजिक दोनों से डिसाइड करते हो तो सक्सेस स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ सैलरी या अट्रैक्शन देखकर जंप किया हो, या फिर प्रॉपर रिसर्च नहीं की, इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस में चेंज किया हो, तो ये कन्फ्यूज़न या फिर रिग्रेट को दिखा सकता है।
हिडन मैसेज में सही ऑप्शन चूज करो तो ग्रोथ होगा। पार्टनरशिप या फिर नेटवर्किंग से भी ये कार्ड बताता है कि आपको सक्सेस तो मिलेगा, मतलब किसी इन्फ्लुएंस पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये डायरेक्ट यस नहीं है। अगर सही चॉइसेस आपने लिया है तो आपकी सक्सेस पक्की है। न्यू जॉब आपकी वैल्यूज से मैच करे तो फिर ग्रोथ है और रिकॉग्निशन भी, दोनों ही मिलेंगे आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि मैं मैरिज करने जा रही हूँ, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कार्ड आया द लवर्स, आप बोल सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन को नहीं दिखाता, इसमें इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग रहेगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट करोगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल में कनेक्शन होगा। रोमांस जो है वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहेगा। हो सकता है कि आप दोनों बार बार एक दूसरे को चूज़ करोगे, ईगो आएगा तो कन्फ्लिक्ट तो हो ही सकता है। डिसीज़न आपको म्यूचुअल ही लेना होगा, ट्रस्ट मेंटेन रखना है, ऑनेस्टी कम्युनिकेशन रहेगा। वार्निंग में ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस को अवॉइड करो, सीक्रेट या कन्फ्यूजन को ना रखो। ओवरऑल ये कार्ड हमें ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लेकिन एक दूसरे को रोज़ चूज़ करना होगा। ट्रस्ट, ऑनेस्टी से ये रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा। आज मैंने सारे कवर कर चुके हैं जितने भी सारे पॉइंट्स हैं। फिर भी कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। यदि मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा है तो लाइक करें। थैंक यू।